नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। आज का जो विषय है वो बहुत गंभीर है। स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें बहुत सारे जो लोग करना चाहते थे, बहुत सारे टीचर्स करना चाहते थे और खुद स्वयं जो छात्र इस चीज़ से प्रताड़ित हैं वो करना चाहते थे, वो आज बात हम सभी आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं। और वह बात है दावा आपत्ति से संबंधित। इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि कोई भी एग्ज़ाम जब यहाँ पर होता है, जिसमें न्यूनतम अगर मैं बात करूँ तो 100 नंबर का तो क्वेश्चन होता ही है, किसी में 150, किसी में और कुछ, तो वहाँ पर जनरली यह देखा गया है कि 5 से 6 क्वेश्चन जनरली विलोपित होते ही हैं, कैंसिल होते ही हैं। और जब वहाँ पर विलोपित होता है तो प्रॉब्लम उस चीज़ में नहीं है, प्रॉब्लम जो जड़ है एक्चुअली वो ये है कि उसमें जब क्वेश्चन विलोपित होता है तो बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसा उसमें पे करते हैं। वो पैसा का कैसे कैलकुलेशन चल रहा है अभी बताएंगे खिले सर आपको। दूसरा ये कि जब वो क्वेश्चन आप 100 आप वहाँ पर दे रहे हैं तो इतना आपके अंदर ये नहीं है कि 100 क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट सही बना नहीं पा रहे हैं, मतलब आपको गलत क्वेश्चन क्यों देने होते हैं, क्यों क्वेश्चन को आपको विलोपित करने होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तथ्यों के साथ, डेटा के साथ खिले सर इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझाएंगे यहाँ पर आपको। खिले सर, सबसे पहले तो सभी को जय जोहार। सबसे पहले सर ने जो बताया और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, हो सकता है किसी को ये हल्का लगे कि ये क्या मुद्दा है, लेकिन अगर आप गहराई से देखे जाए तो भाई बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ कोई दावापत्ती नहीं होता या सुना ही नहीं देता। सारे क्वेश्चन परफेक्ट रहते हैं, जस्ट लाइक एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेंगे आयोग। और सेकंड चीज़, एक काम उन्होंने बस अच्छा किया कि अगर 2 ऑप्शन है या 2 सोर्सेस में 2 ऑप्शन दिखाया जा रहा है तो ठीक है। और हमने सर एक छोटा सा बात ये बताना चाह रहे हैं कि कोई 1-2 साल से तो अब एग्जाम नहीं हो रहा है, कई साल हो गए, तो भाई पैटर्न समझ में आ गया, सारा चीज़ समझ में आ गया। लेकिन ये मेरे को ठीक लगा कि चलो ए और बी दोनों आंसर है तो दोनों को लिया जाएगा। बट सर मैं कुछ पॉइंट बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ कि सर जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे उसको क्रम से जमाना था, एडीओ का ही क्वेश्चन आया था, क्रम से जमाना था। अब हुआ क्या सर, पेपर जानते हो अलग अलग बच्चों के सेट में अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन सेम रहेंगे मतलब उसका नंबर अलग रहता है। अब बाय द वे वही क्वेश्चन एकदम स्टार्टिंग में फंस गया। अब वो बना रहा है उसको एक्चुअली क्या है सर, जब कुछ पढ़ के जा रहे हैं तो बच्चे वो क्वेश्चन को ईगो में ले लेते हैं कि मेरे से बनेगा क्योंकि मैं पढ़ के आया। अब हुआ क्या सर, उसको बनाने के चक्कर में उसका टाइम वेस्ट होते जा रहा है, लेकिन धीरे से कॉन्फिडेंस भी तो नीचे जाते जाता है। शुरुआती क्वेश्चन नहीं बनते कि, और प्रॉब्लम किसमें सर, प्रॉब्लम उनके नॉलेज पे नहीं है, उनके टीचर के नॉलेज पे, कंटेंट में नहीं है, प्रॉब्लम उस क्वेश्चन पे ही है कि कोई भी ऑर्डर जमाने से ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, फिर वो अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या है, ठीक है, पैसा और बाकी सारा तो पॉइंट है, लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि सर बच्चा वहाँ डिमोटिवेट हो जाता है। सर दूसरा फैक्टर इसका ये है कि जैसे 50-50 रुपए लिया जा रहा है, तो आप क्रिकेट के खुद फैन है, अगर मान के चलो किसी प्लेयर ने DRS लिया है, रिव्यू लिया, अगर रिव्यू सही है उसका मतलब उसका रिव्यू सेफ होता है, तो अगर वो रिटर्न हो जाता है। मेरे कहने मतलब दावापत्ति अगर कोई कर रहा है और अगर मान के चलो वो फेयर नहीं कर रहा है, क्वेश्चन की दावापत्ति लायक था और उसका आंसर चेंज हो रहा है, इसका मतलब बच्चे का पैसा रिटर्न होना चाहिए। मैं इसी चीज को मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, कितने लोग सर की बात से, हमारी बात से सहमत हैं कि यदि फलां प्रश्न में अगर दावापत्ति किया गया और वो दावापत्ति के कारण जो आपने दावापत्ति लगाया वो सही हुआ, तो कैसे कितने बच्चे जो चाहते हैं कि ये पैसा जो है वो रिटर्न होना चाहिए। क्योंकि सर देखो ये भी सही है कि कई बार अननेसेसरी की दावापत्ति लगा दी जाती है। मैंने बताया ना कि कुछ लोग जो है 25-30 क्वेश्चनों में लगाए पड़े हैं, ठीक है, मत लगाइए, बट एटलीस्ट ये कितने लोग चाहते हैं कि अगर उसका सच में दावापत्ति हुआ, निराकरण हुआ, तो पैसा रिटर्न होना चाहिए। ये प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, ये कमेंट में आप जरूर बताएं। इसमें तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर इसमें जैसे 2 टाइप्स होता है, PSC में आपको पोस्टल से भी भेजा जाता है, उसका भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, ठीक है। व्यापम में तो ऑनलाइन में एक्सेप्टेबल रहता है, लेकिन PSC ये बोलता है कि ऑनलाइन भी भेजिए लेकिन हमको पोस्टल के थ्रू भी भेजिए, तब उसको कंसीडर किया जाएगा। ये लॉजिक है सर। मेरे को ये भी नहीं समझ आता, इन्होंने फॉर्म भराने हैं, ऑनलाइन करने हैं, सारी चीजें, रिजल्ट ऑनलाइन डालने हैं, सारी चीजें ऑनलाइन करनी है, लेकिन भाई दावापत्ती में आपको हार्ड कॉपी भी क्यों जरूरत पड़ती है? अच्छा, उसमें भी सर मजे की बात ये है कि दावापत्ती भी ऑनलाइन होता है, सारा चीज ऑनलाइन होता है। आप उसको प्रिंट आउट निकाल के भेजोगे, मतलब वो 50 रुपए जो ले रहा है वो तो अलग, आप अलग
से उसको प्रिंट आउट निकलवाने जाओगे, उसको स्पीड पोस्ट करवाओगे, है ना, मतलब ये तो सर बड़ा गजब ही हो गया। अच्छा और एक और था उसका सोर्स का सर, पेपर जो बुक है मान उसका कवर चाहिए पहला, फिर उसका इंडेक्स का करो, फिर जिस पेज में है वो बताइए, मतलब 4 पेज तो एक क्वेश्चन में ही खर्च हो जाते हैं। तो वो और आप पोस्टल जहाँ भेज रहे हैं आप स्पीड पोस्ट से भेजोगे आपको, तो ये ओवरऑल बच्चे का फॉर्म भरने के बाद मेहनत करने के बाद भी जो कॉस्ट लगता है, तो अब देखो जिसका इकोनॉमिकल कंडीशन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे हैं ऐसा जो तैयारी कर रहे हैं और लगातार फॉर्म भरते जाते हैं, तो ये सर छोटा छोटा अमाउंट होके एक बड़ा अमाउंट बनता है सर। और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है ना कि एक पल के लिए चलो मैं इसको साइड भी कर दूं कि ठीक है बच्चा अमाउंट दे भी देगा, मतलब चलो फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा तैयार है, लेकिन सर आप उस मेंटल स्टेटस की बात करिए कि जहाँ पे इन्हीं 3-4 प्रश्नों के कारण बच्चों का जिसमें सिलेक्शन होना चाहिए था, प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए था, और भी कुछ चीज़ें हैं, मतलब एक स्टेज जो क्लियर होना चाहिए था, वो ये सब बेवकूफ़ी के कारण, यानी कि जो ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए जा रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं, उसके कारण वो बच्चा आते आते रह जाता है। नो डाउट सर, देखो जितना लेना है वो तो लेगा ही लेगा, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि भाई अगर तुमको इतना ही था तो तुम और अच्छा बनाते, बोलो ठीक है बनाया, लेकिन भाई उस बच्चे की क्या गलती कि आपने उस प्रश्न को डिलीट किया, वो तो नहीं बोला था कि गलत क्वेश्चन दो। तो ये भी सर एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों, व्हाई। और चौथा पॉइंट सर, व्यापम कुछ है और आंसर लेता है, पीएससी कुछ और ऐसा, जैसे आप देखें ना, एक उराव और हलवा वाला है कि सबसे साक्षरता वाला, ये सबूत है। तो बच्चा तो दोनों दे रहा है सर, बच्चे क्या ऐसे करे क्या कि व्यापम देने जा रहे हो तो मैं अलग किताब पढ़ूं, पीएससी देने जा रहे हो तो अलग किताब पढ़ूं? भाई ये या तो आप ही डिसाइड कर दो कि ये बेटा ये किताब है, इसको पढ़ के जाओ और हम इसको ऑथेंटिक मानेंगे, या तो आप यही कर दो, बच्चा उसको लिए भी तैयार है ना। सर 5वां पॉइंट, इसके चक्कर में डिले होना। और सर एक शायद किसी के संज्ञान गया होगा नहीं गया होगा मुझे नहीं पता, बट मैं है ना ऑफलाइन में जब हम लोग पढ़ाते और बच्चे जब सामने से रूबरू होते तब हम उसके आंखों में आंखें मिला नहीं पाते। फॉर एग्जांपल मेरे कहने का मतलब सर, जैसे 100 क्वेश्चन बच्चे ने उसमें 80 बनाया, उसमें से 4 क्वेश्चन में मतलब 5 क्वेश्चन में दावा पत्ती लगाया, लेकिन 5 क्वेश्चन में दावा पत्ती लगाया और मान के चलते उसके 75 क्वेश्चन सही थे, और उसमें उस सही वाले में उन्होंने दावा पत्ती नहीं लगाया, लेकिन पता उसके पास पूरा प्रूफ है, सही हुआ है करके पूरा प्रूफ है, लेकिन सर होता क्या है, जो सामने वाला दावा पत्ती लगाता है इसका सही वाला भी गलत हो जाता है। अब इसको तो दोबारा मौका नहीं मिलता दावा पत्ती लगाने का। पॉइंट इतना वैलिड पॉइंट है कि 5 आपने गलत वाले में लगाया, सही में नहीं लगाया, क्योंकि सही का ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका सही है। बट पॉइंट यही है कि अगर मान के चलो आपका सही क्वेश्चन को भी कोई दावा पत्ती लगा के गलत करा दे, ठीक है, तो आपका अब आपके पास तो मौका ही नहीं ना, आपके पास तो मौका नहीं उसको सही कराने का। और दूसरा सर, जैसे नैन सिंह नैना सिंह, अब मान के हिंदी में अलग है, इंग्लिश में जो पढ़ा होगा वो चाहे नैना हो नैन सिंह एक ही मतलब, अगर जिसको पता होगा। और इसके लिए सर प्रॉपर इनकी भी एक कमेटी गठित होनी चाहिए, एक रिफॉर्म चाहिए। आपको अगर लगता है इसके खिलाफ आवाज आनी चाहिए, हमने खिले सर, हमने हमारी टीम ने, है ना, रिस्पेक्टेड डांडे सर ने ये चीज़ आप सबके सामने लेकर आए हैं। आपको क्या लगता है इसके अगेंस्ट में, आप बिल्कुल कमेंट करिए। और सर मैं फिर से कहूँगा, हमारे क्लास के वीडियोस शेयर करते हो नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वीडियोस को आप ज़रूर शेयर करिएगा। कुछ अंतिम वक्तव्य के साथ खिलेश सर जो है इसको समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। बस सर वही है, आजकल नया फंडा भी चालू हो गया, इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन गलत रहते, एक में जनवरी एक में दिसंबर देते थे, फिर वो दावा पत्ती लगा रहे हैं। दूसरा सर 2 सेम ऑप्शन दे रहे हैं, फिर दावा पत्ती लगा रहे हैं। अल्टीमेटम भाई ये कब तक दावा पत्ती का खेल चलता रहेगा? मुझे लग रहा है आप कुछ स्टेप आपको लेना पड़ेगा, बच्चों को भी लेना पड़ेगा। इसके चक्कर में सर एक स्टेप और बढ़ता है, डिले भी होता है रिजल्ट। तो ये सारा चीज बंद होना चाहिए भाई। तो इसी साथ शब्दों के साथ सब विदा लेने की बारी आ चुकी है। ठीक, कमेंट में एक बार जय हिंद लिख दीजिए भाई बढ़िया तरीके से, और फटाफट शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार।